Hello, my dear students. Welcome you all at the channel Focused and Brilliant Studies. 12th क्लास बिजनेस स्टडीज में मेरा आज का कंटेंट रहेगा लीडरशिप एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, नेतृत्व. राइट. आज की वीडियो में हम लोग करेंगे लीडरशिप का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, लीडरशिप स्टाइल्स विद नोट्स विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन विद द सुटेबल एग्जाम्पल्स. सैम्पल पेपर टर्म 2 में क्वेश्चन कौन सा आया हुआ है सीबीएसई में, और साथ साथ आज की वीडियो में ही हम लोग इसके ऊपर बेस्ड जो लास्ट ईयर प्रीवियस बोर्ड में क्वेश्चंस आए हुए हैं केस स्टडीज़ की, वो भी हम आज की वीडियो में ही करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एनी मोमेंट द कंटेंट लीडरशिप. बेटा वैसे तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता चुकी हूँ व्हेन आई एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, है ना. फिर भी एक बार दोबारा से करते हैं. मैं बार बार बोलती हूँ कि वर्ड्स को ध्यान से सुना करो, ध्यान से समझा करो, उनको ही याद किया करो. द वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द पीपल बाय मेकिंग देम कौन, पीपल, स्ट्राइव वॉलेंटरली, क्यों, टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. द लीडरशिप क्या है? एक प्रोसेस है जिसे हमने लोगों के व्यवहार को इन्फ्लुएंस करना है, प्रभावित करना है. एक लीडर क्या काम करता है? पीपल, जिनको हमने पॉइंट किया था स्टाफिंग के दौरान, उनके बिहेवियर को हमने इन्फ्लुएंस करना है बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलेंटरली, डंडा मार के नहीं, अपनी इच्छा से, विलिंगनेस से, टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. वो गोल्स जो कि हमने प्लानिंग में, वो टारगेट्स जो हम प्लानिंग में तय करके आ चुके हैं, उन्हीं गोल्स के अचीवमेंट के लिए अब हम लोगों को इन्फ्लुएंस करें, उनके बिहेवियर को, उनके बिहेवियर के हिसाब से. राइट. अब आता है लीडरशिप के फीचर्स क्या हैं. जब मैंने बोला ना यहाँ पे इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर, इसी से निकालेंगे हम लोग अपने फीचर्स. लीडरशिप के फीचर्स क्या हैं? लीडरशिप इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स. मेरे में ही काबिलियत है कि मैं लोगों पे अपना प्रभाव छोड़ सकती हूँ, तो मैं लीडर हूँ. एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स, लोग मुझे माने, मेरे फॉलोवर्स बन जाएं, मेरा सबॉर्डिनेट मेरी बात को माने, तो आई एम द बेस्ट लीडर. ये एबिलिटी, वो काबिलियत होनी चाहिए. इट इंडिकेट्स एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स. इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशंस, किसके बीच में? बिटवीन द लीडर्स एंड द फॉलोअर्स. इंटरपर्सनल रिलेशंस बिटवीन द लीडर एंड फॉलोअर्स, इनमें जब रिलेशनशिप अच्छा है ना, तो वो लीडरशिप की पहचान है. लीडरशिप एक्सरसाइजेज इन चेंज इन बिहेवियर ऑफ द पीपल, उनके लोगों के व्यवहार के साथ साथ ही हमने अपने आप को भी चेंज करना है. ही इज द गुड लीडर. एक्सरसाइजेज इन चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द पीपल. एक्सरसाइजेज टू क्या, क्यों, वाई, टू achievement of the goals, achieving the common goals of the organization. Leadership एक ही बार होगी? नहीं. Leadership is a continuous process. It is required at all times. At all times it's a continuous process. अब हम आए अपने leadership के styles पे. Leadership styles. Style of leadership. Role as a leader. यह रटना नहीं है बेटा. Leadership style क्या है? स्टाइल ऑफ द लीडरशिप, हिज रोल एज अ लीडर. अब स्टाइल किस पर डिपेंड करता है? स्टाइल ऑफ द लीडरशिप डिपेंड्स ऑन द लीडर की पर्सनैलिटी पे, लीडर की फिलॉसफी पे, उस लीडर की वैल्यू सिस्टम पे, उस लीडर के अपने एक्सपीरियंस पे. स्टाइल ऑफ द लीडरशिप डिपेंड्स ऑन द लीडर्स पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व, फिलॉसफी, हिज वैल्यू सिस्टम, his experience. साथ में it depends on the where he works, उस ऑर्गेनाइजेशन का एटमोसफियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसके फॉलोअर्स का नेचर, वो उसके पास जो फॉलोअर्स हैं वो किस टाइप के हैं, उनका नेचर क्या है, टाइप ऑफ हिज फॉलोअर्स. द लीडरशिप स्टाइल, उसके हिसाब से हम अपना स्टाइल भी बदल लेते हैं, लीडर अपना. Change in the behavior of the people, right? तो based on the use of authority,
बेस्ड ऑन द यूज ऑफ अथॉरिटी लीडरशिप स्टाइल्स 3 तरह के: ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजिस्फेयर। ऑटोक्रेटिक, अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक, लेजिस्फेयर। ठीक है ना, वन बाय वन इनको हम करते हैं फटाफट से बेटा। ऑटोक्रेटिक, अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल। अथॉरिटेरियन, नाम से स्पष्ट हो रहा है, अथॉरिटी है मेरे पास पूरी, मैं लीडर, मेरा स्टाइल। ए इज द लीडर, उसके अंडर बी सी डी काम कर रहे हैं, ही इज द लीडर। अथॉरिटी साहब ए के पास, ही इज द बॉस। तो हमने क्या बोला? बॉस सेंटर्ड स्टाइल, लीडर सेंटर्ड स्टाइल, अथॉरिटी सेंटर्ड स्टाइल। बिकॉज नाम क्या है हमारा? सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। सब अथॉरिटी किसके पास है? ए के पास ही है। ही इज द लीडर, एज अ लीडर। याद हुआ? बॉस सेंटर्ड स्टाइल, लीडर सेंटर्ड स्टाइल, अथॉरिटी सेंटर्ड स्टाइल। मेरा पेपर आना है डिस्क्रिप्टिव, है ना? सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, बॉसिंग पीपल अराउंड, मेरे अराउंड सब मैं बॉस। तो जब सिंगल बॉस हुआ, बॉस सेंटर्ड हुआ, तो किसके डिसीजन चलेंगे? एक ही, सिंगल मैन डिसीजन। सिंगल मैन डिसीजन, ही ओनली गिव्स ऑर्डर्स, एवरीबॉडी हैज टू फॉलो, all participants, all subordinates, all followers have to follow my order. If not, you will be punished. याद हुआ? सिंगल मैन डिसीजन है, he only gives orders, subordinates have to follow. If not followed, then punishment will be given. तो क्या हुआ मेरा ऑर्डर, मेरा सिस्टम क्या हुआ? डॉगमेटिक। जो मैंने कहा वो मानना पड़ेगा। ओनली जब मैंने कहा मानना पड़ेगा तो तुम्हारी बात मैं सुन ही नहीं रही हूँ। तो वन वे कम्युनिकेशन हुआ ना बेटा यहाँ पर, डाउनवर्ड। ही इज ओनली गिविंग द बॉस, सबको ऑर्डर्स दे रहा है, किसी से पूछ नहीं रहा। यहाँ एरो डाला नहीं मैंने, यहाँ पर एरो सब कहाँ आ रहे हैं? नीचे नीचे आ रहे हैं। तो वन वे कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड। क्या ऐसा अगर होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो अच्छी बात है क्या? कभी कभी अच्छा होता है जब हमें डिसीजंस क्विकली लेने पड़ते हैं। क्विक क्लियर डिसीजन मेरा डिसीजन माना जाएगा। नो डिले इन माई, नो अननेसेसरी डिले इन द टेकिंग डिसीजंस। स्ट्रिक्ट कंट्रोल रहेगा। अगर रहता है कंट्रोल, पूरा नियंत्रण, तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्वालिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो एवरीबडी, जो प्रोडक्शन पूरी डिपार्टमेंट में जो काम चलेगा ना, वो कैसा होगा? सेटिस्फैक्टरी वर्क। ऐसा कब जरूरी होता है? जब हमारे पार्टिसिपेंट्स, हमारे सबॉर्डिनेट्स कौन हैं? थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, लेस एजुकेटेड, लेस स्किल्ड पर्सन्स। उनको हम डंडा मार के उनसे हम काम करवा रहे हैं, बिकॉज वी वांट द प्रोडक्शन, वी वांट द टर्नओवर, राइट? तो यहाँ पर डिसीजन क्या हुए? क्विकली, नो डिले, कंट्रोल पूरा रहेगा बॉस का, तो सेटिस्फैक्टरी वर्क भी होगा। अगर ऐसा चलता रहता है तो कभी कभी क्या होगा बेटा? इसमें मॉरल बढ़ेगा उनका? नो नो नो। क्या होगा इसमें बेटा? कभी कभी मोटिवेशन कम हो जाएगा उनका, लैक ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि उनको तो हम पार्टिसिपेट करवा ही नहीं रहे हैं। उनका मॉरल गिर जाएगा, उनको लगेगा कि हम कभी कभी हमसे पार्शियलिटी हो रही है। जो फेवरेट्स हैं इनके, उन्हीं को ही बॉस सेंटर्ड है, तो जो फेवरेट्स लोग हैं उन्हीं को ही बॉस इंपॉर्टेंस दे रहा है। समटाइम्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पार्शियलिटी। लेकिन ये सुटेबल कहाँ होता है? when the leader is most knowledgeable, most experienced person. हमें टाइम डिसीजन मेकिंग के लिए मिलता ही नहीं है, वी हैव टू टेक डिसीजन इमीडिएटली। तो वहाँ पे बॉस सेंटर्ड ही रहेगा ना। और समटाइम्स सबॉर्डिनेट्स आर वेयर अनएजुकेटेड, अनएक्सपीरियंस, तो वहाँ पे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप ही फॉलो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डेमोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल। डेमोक्रेटिक मैंने ए लीडर बीच में है, सबसे कंसल्ट कर रहा है, वो बी सी डी ई सब उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, ही इज द लीडर। तो ग्रुप सेंटर्ड हुआ ना, यहाँ पे सब तरफ एरो जा रहे हैं आपके, देखिए ध्यान से। ए ने बी से पूछा, बी ने ए को बताया, सी ने, सबका पार्टिसिपेशन, ग्रुप सेंटर्ड। यहाँ पे लीडर तो एक्शन प्लान्स बना रहा है, डिसीजन भी सबके कंसल्टेंसी से ही वो ले रहा है। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल, लीडर डेवलप्स एक्शन प्लान्स,
take decisions in the consultation with the subordinates. He works out policies and consult with the subordinates, because पूरे ग्रुप में एक्सेप्टेंस है, सब लोग एक दूसरे से मिलकर काम कर रहे हैं, तो देयर इज अ ओपन कम्युनिकेशन, two-way communication. There's a open communication, two-way communication, and subordinates also cooperate, accept their responsibility. अब यहाँ पे क्या होगा? Leader has a full faith in subordinates. तभी तो उनकी पार्टिसिपेशन ले रहे हैं उनसे भी. He is consulting the subordinates because he has a full faith in them, right? तो यहाँ पे पूरा और सबॉर्डिनेट्स भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं. अब इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? जब कॉपरेशन मिलेगा, सबॉर्डिनेट्स को हमने डिसीजन में भी लिया, टीम पूरा वर्क कर रही है, उनका मॉरल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा. दे वर्क विद एनकरेजमेंट, दे वर्क विद द फुल एंथुजियाज्म, दे वर्क विद द ज़ील. और उससे क्या होगा? सबको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, म्यूचुअल बेनिफिट्स आर देयर, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है, एफिशिएंसी बढ़ रही है, क्वालिटी बढ़ रही है, टीम वर्क चल रहा है पूरा. क्या सही है सब कुछ? Nowadays this system is followed in many of the organizations, but sometimes there's a demerits, delay in decision. सबसे पूछेंगे ना, सबसे कंसल्ट करेंगे तो क्या होगा? निर्णय लेने में देरी हो जाएगी. Sometimes some subordinates feels lack of responsibility. Suitable कहाँ होता है ये? When the group members are efficient, skilled, efficient in giving the decisions, they involve in the organization, they participate to accomplish the organizational objectives. ये हमारा हुआ democratic, right? Then the last one is the laissez-faire, free rein. बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई मीनिंग क्या है इतना बेकार नाम से लेजिस फेयर. बेटा लेजिस होता है टू लेट, टू अलाउ, टू लेट, टू अलाउ. फेयर मैंने टू डू, काम करने के लिए तुम उनको अलाउ कर दो. फ्री रियन, स्वतंत्र प्रणाली है ये हमारी. देखिएगा, ए लीडर बाहर बैठा हुआ है, बी सी डी ई ये सब क्या है? सबॉर्डिनेट्स आपस में मिल के काम करते चले जा रहे हैं. बॉस कहाँ है? अलग. He has no interference with the subordinates, what they are doing. A is the leader, he has no interference. ध्यान से देखो डायग्राम को बेटा. Individual centered, subordinate centered style. Leader gives full freedom. Leader ने अपने subordinates को पूरी freedom दी हुई है. Leader gives full freedom, full independence, full power to take decisions on their own. Subordinates formulate their own objectives, their own goals, they have own choice, own responsibility for the work to perform. They work out problems on their own. क्या ऐसा ही रहेगा? But sometimes leader is only to support, only to give advice. Leader तो है ना यहाँ पर A, ये किस लिए है? Only to support these employees, these subordinates. Otherwise, he has no interference in the work, what they do. To take decisions on their own, subordinates, to formulate their own objectives, work out their own problems on their own, their own responsibility for the work to be performed. ठीक है ना? ये हमारा हुआ laissez-faire. To let the people to do their work. Free rein, independence है यहाँ पे. ठीक है ना? ऐसा कब होगा? कब हम छोड़ देंगे सबॉर्डिनेट्स को अपने आप पे काम करने के लिए? When the subordinates are highly skilled, highly experienced, highly educated and the trustworthy. विश्वसनीय होंगे तभी तो इन पे हम पूरा काम सौंप देंगे, तभी तो इंटरफेयर नहीं करेंगे. When the subordinates are trustworthy, they are highly skilled, highly experienced, highly educated. बेटा अभी टर्म 2 में सैम्पल पेपर जो CBSE का आया था उसमें क्वेश्चन क्या आया था? क्वेश्चन नंबर 6 था बेटा. Define leadership as an element of directing. ये हमने कर लिया. Enumerate any 2 styles of the leadership. क्वेश्चन आया 3 मार्क्स का, तो समझ में आ ही गया. मेरे हिसाब से तो आई एम फुली एश्योर्ड कि आपको लर्न भी हो गया होगा, है ना? तो आगे बढ़ते हैं हम कि कौन कौन सी केस स्टडीज
प्रीवियस ईयर्स में आ चुकी हैं उनको अब हम करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट विद द केस स्टडी। ओके, मैं आपको बेटा क्या बताती हूँ कि केस स्टडी में हमेशा पहले क्वेश्चन को देखो। बिफोर रीडिंग द पैराग्राफ यू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन कहता है मेरा कि आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब लीडरशिप स्टाइल्स अडॉप्टेड बाय द प्रमोद। मैंने हाँ क्वेश्चन कहाँ से आया है, कौन से टॉपिक में से आया है बेटा, लीडरशिप स्टाइल में से आया है। अब समझ में आ गया हमें स्टाइल्स हमारे 3 होते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड फ्री रेन। ये माइंड में हमारे ये भी आ गया। अब हम पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को। प्रमोद वॉज अ सुपरवाइजर एट द अन्नपूर्णा आटा फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग 200 क्विंटल्स आटा एवरी डे। फैक्ट्री में 200 क्विंटल आटा हर रोज प्रोड्यूस हो रहा है। वर्क इज गोइंग ऑन स्मूथली, नो इंटरप्शन इन द प्रोडक्शन। ही वॉज अ गुड लीडर who gave orders only after consulting his subordinates and work out policies with the acceptance of the group। मिल गया ना हमको वर्ड्स बेटा। तो प्रमोद का स्टाइल क्या है, ही कंसल्ट्स द सबॉर्डिनेट्स, ग्रुप में उसकी एक्सेप्टेंस भी है पॉलिसीज की। कौन सा स्टाइल हुआ हमारा, इसका आंसर क्या होगा हमारा, डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप, राइट। उसने आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई भी हमने कर लिया। अगर मान लो कहता है कि कोट लाइंस करो तो हमारी लाइंस भी कोट करके हम ये वाली बोल देंगे, ये लाइंस भी हम लिख देंगे डैश डैश डैश। इन लाइन से हमें पता लगता है कि हमारा जो स्टाइल कौन सा वाला है, डेमोक्रेटिक है, राइट। एक और वन मोर केस स्टडी। इस क्वेश्चन में भी क्या मांगा हमसे, स्टाइल ऑफ लीडरशिप। नाउ रीड द पैराग्राफ। आयुषी वर्कड इन अ कॉल सेंटर। हर टीम मैनेजर did not wish to be contradicted and gave rewards depending on the results। देखा ना, अगर रिजल्ट अच्छे आएंगे तो वो रिवार्ड देगा, नहीं आएंगे तो वो पनिशमेंट भी कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको कॉन्ट्राडिक्शन उसके मैनेजर को पसंद ही नहीं है। कंसल्ट तो वो करता है नहीं है, लेकिन उसको कॉन्ट्राडिक्शन भी पसंद नहीं है। तो कौन सा स्टाइल हुआ बेटा हमारा, ऑटोक्रेटिक। अगर मान लो हमसे वो पूछता है इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, क्या बेनिफिट होता है ऑटोक्रेटिक का, क्विक डिसीजन मेकिंग, ही वांट्स द प्रोडक्टिविटी, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टाइल ऑफ लीडरशिप कौन सा हमारा हुआ, ऑटोक्रेटिक या फिर अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल। ओके बेटा, तो हमने आज की इस वीडियो में लीडरशिप स्टाइल्स भी कर लिए, जो क्वेश्चन सैम्पल पेपर में आया था वो भी हमने वी हैव डन, केस स्टडीज भी कर ली। सो इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विद द नेक्स्ट एलिमेंट of the direction communication. Please focus on your studies. Till then, thank you very much and goodbye.